उत्तर पश्चिम भारत में प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अधिकांश क्षेत्रों में आसमान से धूप हो रही है, जहां पर झुलसा देने वाली आग बरस रही है। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ में अधिकतम तापमान 47 डिग्री से ज्यादा रहा, जो कि देश में सर्वाधिक अधिक रहा। जहां पर यहां 14 साल बाद दिल्ली में 17 मई को इतनी भीषण गर्मी पड़ी है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो सिरसा में भी पारा 47 डिग्री के पार है। अभी कम से कम 5 दिन तक ऐसे ही भीषण गर्मी पड़ी रहेगी और राहत मिलने की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हनुमंत, भीषण गर्मी पड़ रही है और आगामी दिनों में भी ऐसे ही आसार जताए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? हेलो। हनुमंत, भीषण गर्मी के चलते क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आगामी दिनों में क्या मौसम ऐसा ही रहेगा या बदलने की संभावना है? भीषण गर्मी का जो प्रकोप है लगातार जारी है और बात की जाए बाड़मेर सर्वाधिक जो तापमान कल जो है पूरे देश भर में सेकंड नंबर पर जो है बाड़मेर का तापमान दर्ज किया गया था। जी। बाड़मेर का तापमान जो कल है 46.5 डिग्री यानी करीब 46.5 डिग्री का टेम्परेचर जो है कल बाड़मेर में रिकॉर्ड दर्ज किया गया था, जो कि लार्जेस्ट इंडिया का सेकंड टेम्परेचर रहा था कल। इसके अलावा बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से आज जो है हालांकि एक येलो अलर्ट जारी किया गया, जिसमें जी। भीलवाड़ा, चित्तौड़, भरतपुर और धौलपुर जो जिले है उसके आसपास क्षेत्रों में कहीं तेज हवाओं के साथ में जो है बारिश की संभावना भी जताई है मौसम विभाग ने। तो वहां कुछ इलाकों में गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन पश्चिम राजस्थान, बीकानेर, जोधपुर संभाग जो तमाम जो जिले हैं वहां पर जो है गर्मी का प्रकोप आज भी है देखने को मिल रहा है। हीट वेव जो है लगातार लोगों को, हालांकि कुछ हल्की थी कल बूंदाबांदी देखने को मिली थी कुछ इलाकों में, लेकिन फिलहाल गर्मी से राहत जो है लोगों को सता रही है और लोग लू की थपेड़ों से परेशान हो रहे हैं। जी हनुमंत, जी इसी के स्फूर्ति। साथ में जिस तरीके से मौसम परिवर्तित होता है और लू पड़ रही है, गर्मी इतनी तेज है, ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो चिकित्सालय है वहां की स्थिति क्या बनी हुई है? बिल्कुल, गर्मी के प्रकोप के चलते लू के मरीजों की संख्या में भी इजाफा होता है और लू के मरीज गर्मी में दोपहर में लोगों को जब घरों से बाहर निकलते हैं तो छोटे बच्चों को भी लू लगने की संभावना अधिक जी रहती है। तो बिल्कुल। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या में जो है गर्मी के प्रकोप के चलते इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से भी ये अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और तरफ से गाइडलाइन जारी की जाती है कि इस तो जो दोपहर का वक्त है, जो तेज धूप का वक्त है, उसमें जरूरी काम है तो ही घरों से बाहर निकलें, जी। अन्यथा उस समय को अवॉइड करें, यानी सुबह शाम जल्दी कोई काम है वो निपटाए। तो लोग भी दोपहर में देखेंगे अब सड़कों पर जो है अधिकतर वाहन की जो संख्या है वो रोजाना के मुकाबले कम नजर आ रही है, क्योंकि दोपहर के वक्त तेज भीषण गर्मी के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में लोग जो है जरूरी काम सुबह और शाम को जो है करने की कोशिश करते हैं। जी हनुमंत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमें देने के लिए। जैसा कि हम आपको बता दें कि गर्मी पड़ रही है, प्रचंड गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आगामी दिनों में भी कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे कि बारिश होगी। आगामी दिनों में भी पारा यूं ही बना रहेगा और लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिल पाएगी। झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। सड़कों पर आने जाने वाले लोग काफी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है, जहां पर बच्चों को लू की वजह से काफी परेशानी हो रही है। तो वहीं मौसम विभाग के द्वारा आगामी दिनों में किसी भी प्रकार से बारिश होने की संभावना नहीं जताई जा रही। छुटपुट बारिश जरूर हुई थी, लेकिन उससे कोई राहत नहीं मिल पाई है। उसके बाद दोबारा से मौसम में परिवर्तन हुआ और उसके बाद लू और हीट वेव का दौर यूं ही जारी है।
झुलसा देने वाली गर्मी बरस रही है, जहां पर सूरज की तपिश ने लोगों को परेशान किया हुआ है। हीट वेव चल रही है। ऐसे में सुबह से ही मौसम इतना गर्म लगता है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रचंड गर्मी की चपेट में लोग हैं। झुलसा देने वाली गर्मी आपको बता दें कि पड़ रही है। लोग ठंडे पेय पदार्थों का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं ज्यादातर, और धूप से बचाव के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता के सिंह बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। के सिंह, क्या कुछ माहौल बीकानेर में देखने को मिल रहा है? क्योंकि जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है राजस्थान में। तो क्या कुछ तस्वीर वहां पर दिखाई दे रही है और क्या कुछ परेशानी लोगों को इस दौरान उठानी पड़ रही है? जी देखिए, बीकानेर का जैसे कल का अगर टेम्परेचर की बात करें तो 45.2 डिग्री था, और उम्मीद ये की जा रही है कि ये 24 मई को 49 तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि बॉर्डर के हालात और भी ज्यादा होते हैं खराब, वहां पे और भी ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहां पर स्थिति भी 55 के आसपास उम्मीद की जा रही है कि वहां पहुंच सकता है। और सड़कों की हालत ऐसी है कि लगभग सूनी सी नजर आती है। ठंडे शीतल पेय पदार्थ पीने वाले भी नजर नहीं आ रहे हैं। स्थिति इतनी खराब होती दिख रही है कि अलग से ये कहा जा सकता है जो वन्य जीव है उन जैसे कि कहा जा सकता है, हालांकि हमारे यहाँ का अजायब घर ये चिड़ियाघर है जो पूरी तरह से बंद है, लेकिन फिर भी जो पक्षी पशु रहते हैं उनके लिए कूलर की व्यवस्था की गई है बचाने के लिए, क्योंकि वे भी तड़पते हुए कहीं ना कहीं दम तोड़ रहे हैं। और कई जगह पर ऐसी स्थिति सामने आ रही है कि जिसके चलते आम जनजीवन है जो परेशान है। और 25 से अगर बात करें तो 25 मई से नौतपा शुरू होने वाला है, तेज गर्मी का दौर है। जी के सिंह जी, नौतपा से पहले ही इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, उसको देखते हुए तो काफी चिंता का विषय भी है, क्योंकि बीमारियां भी बहुत ज्यादा पड़ती है। और आपने जो वन्य जीवों की बात की है, ऐसे में जो आवारा स्ट्रीट्स पे जो घूमते हैं पशु पक्षी, और तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है? क्या पक्षियों के लिए परिंदे वहां पर लगाए गए हैं? जी देखिए, बीकानेर की जिला कलेक्टर है नम्रता वैष्णी, जिन्होंने एक नई व्यवस्था की है कि जगह जगह ये जो बोलते हैं एक तरह से पालसी बोला करते हैं, परिंदे कहा जा सकता है, उनकी व्यवस्था जगह जगह करवाई है और आदेश जारी किए हैं कि जगह जगह पशु पक्षियों के लिए इस तरह की व्यवस्था हो, ताकि क्या एक तरह से पक्षियों का जीवन बचा रहे और उन्हें शीतलता कहीं ना कहीं प्रदान हो सके। और अगर हम जहां तक हम बात करें 2016 की बात करें तो 16 में भी आपको बताना चाहूंगा कि तापमान है जो 49.5 डिग्री पहुंचा था। वैसे बीकानेर में ऑल टाइम रिकॉर्ड 1924 की अगर हम बात करें तो 49.4 डिग्री था, लेकिन अब 19 मई 2016 का भी रिकॉर्ड टूटता दिख रहा है कि वो भी अब टूटने की संभावना, इतना तेज गर्मी के चलते। जी के सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और भीषण गर्मी के चलते जो गर्मी का दौर है लगातार यूं ही जारी है, और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे जैसलमेर से संवाददाता योगेश भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, जैसलमेर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और मरुधरा का क्षेत्र है जो बहुत गर्म रहता है। ऐसे में जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी राजस्थान में देखने को मिल रही है, तो वहां क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? जी, मैं बताना चाहता हूं कि जिले में पिछले 3 दिनों से जो हीट वेव चल रही है उसने आमजन को झुलसा दिया है, और आज सुबह ही पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया है। और ये जो हीट वेव है वो 21 मई तक चलने की संभावना है। मौसम के पूर्वानुसार जो शनिवार रविवार को हीट वेव का प्रभाव और तेज रहेगा, और आज सुबह से ही जिले में तेज धूप रही है। हालांकि इसी बीच बादलों की आवाजाही भी रही है, लेकिन सूरज की जो तल्ख धूप है वो सड़कों, घरों की छतों और दीवारों को भट्टी की तरह तपा दिया है। आज सुबह ही नगर परिषद की गाड़ी है वो सड़कों पर छिड़काव करती नजर आ रही है, और जो तापमान है वो अभी भी 47 डिग्री पार पहुंचने की संभावना है। जी योगेश, इसी के साथ में इतनी भीषण गर्मी में क्या बच्चे वहां पर स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए कुछ हिदायतें दी गई है, ऐसा कुछ?
जी मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चे स्कूल तो नहीं जा रहे, स्कूलों की छुट्टियां हो चुकी है, जी। लेकिन कई कई जगह जो समर कैंप चल रहे हैं वो सुबह 6 से 8 बजे तक चलते हैं और दोपहर बाद ही 12 बजे बाद ही जो हीट वेव है वो अपना असर दिखाना शुरू कर देती है जी। और उसके बाद जो सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है और वहीं शाम को 6 बजे बाद बाजारों में थोड़ी चहल पहल बढ़ जाती है और भीषण गर्मी और गर्म हवाओं से बचने के लिए लोग घरों में ही रह रहे हैं। जी योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए।